आइए बेटे आगे टॉपिक देखें। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल। क्या लिख दिया मैं? उड्डयन काल। उड्डयन काल मीन्स उड़ान का समय। उड़ान का समय मतलब हुआ बेटे जब किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाता है तो बेटे गो अपवर्ड, गो अप क्या करती है? ऊपर तक जाती है। एंड कम डाउन सेम लेवल। सुनिए बेटा ध्यान से। व्हेन अ बॉडी प्रोजेक्टेड फेंके जाती है, गो अप एंड कम डाउन सेम लेवल, सेम लेवल पर आती है। समझ में आया? व्हेन अ बॉडी प्रोजेक्टेड go up and come down to same level from projected is called time of flight। तो लिखेंगे बेटे the total time by projected या projectile लिख लो, projectile to go up and come down go up and come down to same level from which it was projected is called time of flight। बेटे total time taken by projectile, total time taken by projectile to go up and come down। go up means ऊपर जाना, come down नीचे आना, same level जहां से वो फेंका गया था उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मैं सपोज किया जाने का समय टी, लौटने का समय टी। तो टोटल टाइम कितना मिला? टी प्लस टी। जाएगा किससे बेटे? मैं बताया हूं वर्टिकल कंपोनेंट से। एक्सेलरेशन क्या लगेगा? माइनस ही। यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक। और फिर अपनी पोजीशन पर चलाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। ठीक। डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं करिए क्योंकि पोजीशन यहां है तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। तो जाने का समय टी, आने का समय टी, टोटल समय कितना मिला? कैपिटल टी। तो बी इक्वल टू क्या पढ़े हैं? ई प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। जाएगा किससे बेटा? एक्सेलरेशन माइनस जी टी। जी टी इक्वल टू क्या मिलेगा? यू साइन थीटा। तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपान क्या?
जी। तो टी इक्वल टू क्या? 2t। टी की वैल्यू रख दो, यू साइन थीटा अपान क्या? जी। ये आप लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब बेटे कभी कभी बच्चों के मन में आता है कि सर जाने में समय लिया उतना ही आने में समय लिया। ये पैराबोलिक का सिमेट्री है कि जितना जाने में समय लेगा कर्व उतना ही आने टाइम, ये पैराबोलिक सिमेट्री है। एक और तरीके से आप कर सकते हैं इसको, या y इक्वल टू क्या? y सॉरी यस इक्वल टू क्या पढ़ा? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर पढ़ा था। जब ये बॉडी यहाँ से चल करके फिर यहाँ चली तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ लिखना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ बेटा ठीक बता रहे हो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो क्योंकि ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल हो गया ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या मिला? 0। जाएगा किससे? ए साइन थीटा। पूरा समय कितना लिया? टी। पूरा समय क्या लिया? कैपिटल टी, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। अब आप इससे भी सॉल्व करिए, यू साइन थीटा कैपिटल टी हाफ जी टी स्क्वायर, टी सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2u साइन थीटा अपान जी इक्वल टू कैपिटल टी। तो मेरे बच्चे ये सेकंड वे है आपका सॉल्व करने का तरीका। 0 हो गया ना ये, तो क्या मिला? यू साइन थीटा, क्योंकि बेटे अब बॉडी जब हॉरिजॉन्टल आ गई तो कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं रह गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा, टाइम क्या है? टी, हाफ जी टी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको इधर लाया, प्लस कर दिया, इसको ऐसे रहने दिया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आप ऐसे समझिए, इसको इधर लाओगे तो निगेटिव आएगा, तो फिर यहाँ भी निगेटिव, फिर दोनों क्या हो जाएगा? अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, अरे इधर लाए तो माइनस, निगेटिव पहले से था तो पॉजिटिव कर दिया, तो 2 तरीका हो गया सब। अब आगे देखें, नया टॉपिक फिर आपको लाया हूँ, मैक्सिमम हाइट। ये बेटे थोड़ा सा आपके लिए टफ तो लगता रहेगा, लग रहा होगा भी, लेकिन मैं फिर कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग वीडियो को कई बार वॉच करेंगे, आपको आना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को मैंने एच मान रखा है। ये बेटे फिर मैं प्रोजेक्टाइल के पाथ को रिपीट कर रहा हूँ। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, सुनना ध्यान से, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग जर्नी, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग जर्नी। जब वह प्रोजेक्टेड बॉडी अपनी जर्नी कवर करती है, जितना मैक्सिमम हाइट तक जाती है अर्थ सरफेस से, उस डिस्टेंस को क्या बोलता है बेटा? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर देखा था तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या मिलेगी? 0। हमने बताया है जाएगा किससे? बोलो, यू साइन थीटा से। अब काश की बात नहीं करूँगा, किससे जाएगा बेटे? यू साइन थीटा से। दूसरी चीज
कोई बॉडी ऊपर जाती तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा, माइनस जी। तो फिर देख लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2a, यस। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0, जाएगी किससे, यू साइन थीटा। 2g, भाई वर्टिकल वेलोसिटी 0 तो 0 रख दिया, यू साइन थीटा वेलोसिटी यू साइन थीटा रख दिया, g माइनस हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये प्लस हो जाएगा। इधर लाइए बेटे, प्लस यू स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या, 2g। ये आपको मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम क्या मिलेगी बेटे, हाइट मिलेगी। फिर से बताएं, समझ में आ गया। ये फार्मूला लिखा, वो मैक्सिमम पॉइंट पे बता चुका हूँ पहले, कहाँ से, वेलोसिटी 0, बॉडी ऊपर जा रही है, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी, मैक्सिमम हाइट एच, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया, हाइट आ गई स्क्वायर साइन थीटा अपान 2g। हाँ डिफिनीशन लिखवा दे रहा बेटा, लिखो, इट इज, लिखिए इट इज द, आप लोग लिखते रहें, इट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। यह बेटा वर्टिकल दूरी है, डिस्टेंस है, traveled by the projectile during its journey अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक देखें, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज में डिस्टेंस, ठीक। बेटे जब किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड की जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उससे बेटे रेंज कहते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाऊं, डिफिनीशन लिख रहा हूं, आर ऐसे लिखें, इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल दूरी है, ट्रेवल्ड बाय, कौन ट्रेवल करता है बेटा, हाँ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू हिट पॉइंट। यह बेटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। कवर आर ट्रेवल बाई किससे? प्रोजेक्टाइल। कहाँ? प्रोजेक्शन पॉइंट टू हिट पॉइंट। तो यहां लिखेंगे horizontal range equal to horizontal velocity into time of flight। तो r horizontal velocity ux, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी पढ़े हो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हाँ, यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट ई साइन थीटा अपॉन क्या? जी। तो यू से यू मिलेगा, क्या मिलेगा? यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, बेटे यू स्क्वायर अपॉन जी। इस पूरी वैल्यू को जो रेक्टेंगल में मैं बंद कर रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं? साइन टू थीटा। ये हमारे बच्चों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक। अब बेटे इसे टू समझना, स्क्वायर नहीं। कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इसको। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है?